हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा दृष्टिकोण से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो आज मेरा टॉपिक हिस्ट्री से एक धर्म है, इसका नाम है जैन धर्म। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इस टॉपिक के बारे में। तो इस मेरी वीडियो को ध्यान से सुने, यही मेरा निवेदन है आपसे। तो अब चलते हैं टॉपिक की ओर। तो ये जैन धर्म में है। तो इसका पहला पॉइंट है, इसके संस्थापक कौन थे। जो हमारा जैन धर्म था, इसके संस्थापक कौन थे। तो इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, 2-4 एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखें और इस वीडियो को ध्यान से सुनें। हो सके तो मेरी इस वीडियो को स्टॉप कर करके एक एक पॉइंट को लिख लें आप। ये बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरा पहला पॉइंट है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। और वास्तविक संस्थापक कौन थे। वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी। ये वास्तविक संस्थापक थे जैन धर्म के। और जैन धर्म में कितने तीर्थक थे। तो जैन धर्म में 24 तीर्थक थे। क्वेश्चन बनता है, बताइए जैन धर्म में कितने तीर्थक थे। तो इसमें 24 तीर्थक थे। अगला पॉइंट है 24वें तीर्थक और अंतिमवें तीर्थक कौन थे। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, बताइए 24वें तीर्थक कौन थे या अंतिम तीर्थक कौन थे। तो अंतिम तीर्थक या 24वें तीर्थक महावीर स्वामी थे। ये अंतिम तीर्थक या 24वें तीर्थक थे। और अगला पॉइंट है ऋषभदत्ता की पत्नी देवनंदा जो थी, उनके गर्भ में आए। ये ऋषभदत्ता की पत्नी थी देवनंदा, उनके गर्भ में आए थे। लेकिन क्या हुआ था कि देवताओं के आग्रह पर देवराज इंद्र द्वारा देवताओं के आग्रह पर देवराज इंद्र द्वारा त्रिशला थी, इनके गर्भ में स्थानांतरण कर दिया था देवराज इंद्र ने। और इनका जन्म 540 BC यानी 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हो जाता है। इनका जन्म कब हो जाता है। तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हो जाता है। इनका जन्म कहाँ हो जाता है। तो इनका जन्म हो जाता है कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हो जाता है। और इनकी माता का नाम क्या था। इनकी माता का नाम त्रिशला था। ये देवनंदा के गर्भ में आए थे, लेकिन इनका जन्म त्रिशला के गर्भ से हुआ था। तो इनकी माता का नाम क्या था।
इनकी माता का नाम था त्रिशला और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता सिद्धार्थ थे, तो इनके पिता सिद्धार्थ यांत्रिक कुल के राजा थे। ये यांत्रिक कुल था, इस कुल के राजा थे राजा सिद्धार्थ। लेकिन जबकि महात्मा बुद्ध के पिता शुद्धोधन ये शाक्य कुल के राजा थे। ये किस कुल के थे? तो ये शाक्य कुल के राजा थे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। बताइए महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की अवस्था में ये अपने भाई नंदीवर्धन, इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन, उनसे अनुमति लेकर इन्होंने गृह त्याग दिया था। और रिजपालका नदी के किनारे एक साल का वृक्ष था, वहां पर इन्होंने घोर तपस्या की थी। लगभग 12 वर्ष इन्होंने तपस्या की थी वहां पर। जो साल का वृक्ष था, उस पेड़ के नीचे इन्होंने 12 वर्ष लगभग तपस्या की थी। उसके बाद इनको ज्ञान प्राप्त होता है, महावीर स्वामी जी को। और इनकी जो ज्ञान प्राप्त की घटना है, तो वो एवला कहलाती है। वो क्या कहलाती है? एक शब्द है एवला, तो एवला कहलाती है इनकी ज्ञान प्राप्त की घटना। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्त की घटना एवला कहलाती है। और जो ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके बाद महावीर स्वामी जिन या विजेता और अरहत, इसको बोलते हैं पूज्य, और अगला शब्द है बंधनहीन। ये मतलब ये कहलाए। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था राजगृह में। इन्होंने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने पहला उपदेश दिया था राजगृह में। राजगृह में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। और इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे पावापुरी में। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश पावापुरी में दिए थे। वो इन्होंने उपदेश दिए थे, वो दिए थे प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन पूछ सकता है, इन्होंने उपदेश दिए थे, वो उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो इन्होंने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। अगला पॉइंट है जैन संघ की स्थापना। ये जो जैन संघ है, इसकी स्थापना पावापुरी में की। और अगला पॉइंट है जैन संघ में कितने गणधर थे? तो इसमें 11 गणधर थे। जो जैन संघ था, इसमें 11 गणधर थे। इनमें से एक
इनमें से एकमात्र जीवित गणधर था, उसका नाम था सुधर्मा। जो हमारा जैन संघ था उसमें एक जीवित गणधर था, तो उसका नाम था सुधर्मा। जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बताइए जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे पार्श्वनाथ। ये जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें तीर्थक थे, जो राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये राजा अश्वसेन थे, इनके पुत्र थे पार्श्वनाथ। अब ये तो पहला भाग था जैन धर्म का। अब है हमारा दूसरा भाग, जैन धर्म का दूसरा भाग है। उसमें चर्चा करते हैं। जैसे बताइए हमारा पहला पॉइंट है महावीर स्वामी ने ये